तो चालू अप्पी ने बहुत ही सफाई से अपने पापों को धुलने के लिए ये बता दिया, हम तो पिज़्ज़ा के लिए जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो वो चाहते हैं, हम तो चाहते हैं तुम होटल मैनेजमेंट करो। हाँ, हम तो तुम्हारे करियर के बारे में बहुत सोचते हैं। पिज़्ज़ा हम चाहते हैं तुम बहुत आगे तक जाओ। फ्रेंड्स, मुझे पता है, उसे पता है, हम उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, बाकी किसी को नहीं पता है। गाइस, कोई किसी के बारे में अच्छा सोचता है तो वो सिर्फ उसी को पता है, लेकिन दुनिया में बाकी लोगों को तो पता है कि वो उसका फायदा उठा रही है। वो उसको अनपेड सर्वेंट और नैनी के जैसे रखे हुए हैं। हम तो पिज़्ज़ा को नौकरी भी दे सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ ये आगे तक जाए। नौकरी पे रख सकते हैं का क्या मतलब है? तूने नौकरी पे रखा हुआ है उसको, वो बिस्किट निकाल के दे रही है, तेरे शूज उठा के दे रही है, तेरे बच्चे को संभाल रही है, तेरा खाना बना रही है। तू तो जो काम करती है वो कैमरे पे दिखाती है, लेकिन उसके बाद बैकग्राउंड में जितने भी तेरे और तेरे बच्चे के और तेरे नल्ले के काम होते हैं, ये पिज्जा और पेटी खाला ही कर रही होती है तेरी। वो ही तेरी सर्वेंट्स है। चल, पेटी खाला को तो तू सैलरी दे रही है, इसीलिए वो बनी हुई है, लेकिन ये पिज्जा का तो करियर, पढ़ाई, हर चीज बर्बाद करके इसने अपना काम निकलवाया है। और लोगों को क्या बोल रही है? गाइस, हम लोग, गाइस वो बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है, वो ये है वो है। कौन सी स्ट्रीट स्मार्ट है? और स्ट्रीट स्मार्ट बच्चे पिज्जा जैसे होते हैं जो नजरें मिला करके किसी से बात तक नहीं कर सकते। जरा से कॉन्फिडेंस भी नहीं है इन बच्चों के अंदर में कि हम जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। इन बच्चों को खुद नहीं पता कि हम कुछ कर सकते हैं, और तुम बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है। जो चालू अपने आप को मासूम नादान परिंदा बन के दिखाती है, ये बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है। ये 30 लाख लोगों को चला रही है। वो लेडी जो एड़ा बन के पेड़ा खाती है और दुनिया को ये बताती है कि मैं बहुत मासूम हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं आता, ना तो कुकिंग आती है, ना कोई काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे मोटिवेशन की जरूरत है। कितना मोटिवेशन चाहिए तुझे लाइफ में? कितना मोटिवेशन चाहिए? मतलब ये कुकिंग कर रही है, कुकिंग करते हुए भी ये इसका ध्यान कुकिंग में नहीं है, इधर उधर जाके बैठ रही है, व्लॉग बना रही है। ऊपर से पिहान आया, वो कह रहा है कि मैं तो सोच रहा था खाना बन गया होगा, 2 घंटे हो चुके, मैं तो भूखा था। लेकिन इवेंचुअली एंड में उसको बेचारे को दाल चावल खाने पड़े, क्योंकि ये चालू पे खाना बना ही नहीं सकती टाइम पे, और इंसान को भूख लग रही होती है। फ्रेंड्स, हमें मोटिवेशन की जरूरत है। मतलब खाना बनाने के लिए, बेसिक काम करने के लिए इसको मोटिवेशन की जरूरत है। बात यहाँ मोटिवेशन की नहीं है, बात यहाँ इंटेंशन की है। ये इतनी कामचोर है कि जिस चीज में इसका फायदा नहीं हो रहा होता ये वो करना ही नहीं चाहती। ये कुकिंग भी इसीलिए करती है क्योंकि इसको व्लॉग बनाना होता है, लेकिन इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए ये हमेशा उल्टा सीधा कुछ भी अनशन करती है, और बीच में सबकी हेल्प लगती है जिनको ये कट कर देती है। जैसा कि आपको व्लॉग में सुनने को मिल गया होगा कि पिज्जा जो है वो चला रही थी सब्जी। पिहान ने बोला कि जब मैं आया तो मैंने देखा पिज्जा सब्जी चला रही थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला बना ही नहीं है अभी। तो आप ये देखो कि बैकग्राउंड में जब जब इसको जाकर के चम्मच चलाना होता है ना कैमरे पे, तब ये दिखाती है, फ्रेंड्स हम बना रहे हैं, आज हम चिकन बिरयानी बना रहे हैं, आज हम ये बना रहे हैं। लेकिन सारा काम जो बैकग्राउंड में होता है वो कोई और कर रहा होता है। बीच बीच में बस ये चम्मच चलाती है और कुकिंग कोई और करता है। एंड में जाके बोलती है, फ्रेंड्स आज हमने ये बनाया, और ये कई बार पकड़ी जाती है। लेकिन फिर किसी दिन जब ये खुद बना रही होती है तो फ्रेंड्स आपको लगता है हम किसी की मदद लेते हैं, लेकिन देखिए हम खुद ही बना रहे हैं। फनी, सबको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सबके पास दिमाग है, और तेरे पास दिमाग जो लोगों को उल्लू बनाने का है वो दिन पे दिन खत्म होता जा रहा है। तू इतनी बेवकूफी से लोगों को उल्लू बना रही है कि लोग अब बन भी नहीं रहे हैं। तो चालू ने ये दिखाया है कि पिज्जा पास हो गई है। पिज्जा को भी यकीन नहीं था मैं पास हो जाऊंगी। जो आईसीएससी या आईएससी बोर्ड का रिजल्ट आया है उसमें 99.9% बच्चे पास हुए हैं। तो ये 0.1% बच्चे कौन से हैं जो फेल हुए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनका जो रिजल्ट आया है, पासिंग परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है ये पास नहीं भी हुई है, इसको पास किया गया है। पिज्जा पास हो गई, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत बात हो गई है, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा। क्योंकि पिज्जा की जो आखिरी में चालू अप्पी ने एक्टिंग करते हुए दिखाई है कि वो पढ़ाई कर रही है, एग्जाम्स की तैयारी कर रही है, उसमें उसकी बुक्स आप देखोगे अनटच्ड, ऐसा लग रहा है कभी इनको उठा के देखा ही नहीं गया है। दूसरा, पूरे साल ये लड़की चालू अप्पी की गुलामी में लगी रही है। तीसरा, अपने एग्जाम्स के दौरान भी ये अपना इफ्तार, ग्रैंड इफ्तार का डेकोरेशन, चालू अप्पी के मीटअप्स अटेंड करना। एग्जाम टाइम में तो किसी के पास 2 घंटे का भी टाइम नहीं होता, इतना बिजी होता है इंसान पढ़ने में, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी हो। फिर भी पास हो गई ऐसा चालू बोल रही है, और पास होने के बावजूद इस लड़की का जरा सा भी इंटेंशन नहीं है कि इसको आगे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। जो बच्चा फेल भी हो जाता है ना, वो भी ये सोचता है कि नहीं यार मुझे पढ़ाई करनी है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। एक फेल हुआ हुआ बच्चा भी जानता है कि पढ़ाई करनी है, मुझे पास होना है, मुझे ग्रेजुएशन करनी है। लेकिन ये जो पिज्जा है उसने बिल्कुल ही गिव अप कर रखा है पढ़ाई से, अभी ही नहीं, बहुत पहले ही, क्योंकि उसके दिमाग में फीड कर दिया गया है कि तुम पढ़ने के लायक ही नहीं हो। और फीड किसने किया है? चालू ने। फ्रेंड्स, कुछ बच्चे होते हैं उनके माइंड में पढ़ाई में नहीं होता, लेकिन वो स्ट्रीट स्मार्ट बहुत होते हैं। तो भिखारी बना दो, कटोरा लेके बैठा दो साइड में, उनसे ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट तो कोई होता ही नहीं है। बच्चे को स्ट्रीट स्मार्ट बनाइए, लेकिन पढ़ाई में अगर वो वीक है तो उसके लिए मोटिवेट नहीं करिए। वाह चालू वाह।
लेकिन फ्रेंड्स जब हम खुद ही अनपढ़ हैं तो हम दूसरे को क्यों मोटिवेट करेंगे पढ़ाई के लिए? लेकिन हमें ब्लॉग में तो दिखाना है कि पढ़ाई ज़रूरी है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये है ना डिस्कशन जो है कैमरा ऑन किया चालू ने, फिर उसके बाद चालू ने डिस्कस किया, "पिज़्ज़ा तुम्हें क्या करना है? हम तो चाहते हैं तुम होटल मैनेजमेंट करो।" तो ये सब डिस्कशन ऑलरेडी बैकग्राउंड में हो चुका है कि तुम क्या करोगी, मैं तुम्हें क्या करवाना चाहती हूँ, तुम किस-किस चीज़ के लिए कैपेबल हो, ये चालू ने उसको अच्छे से बता दिया। देखो होटल मैनेजमेंट में पढ़ना तो पड़ेगा, कॉलेज तो जाना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ाई, टेस्ट भी होते हैं, ये भी होता है, सारे तरीके से इसने बता दिया होगा इसको क्योंकि ये चालू बहुत चालू है। आप लोगों को कैमरे पे लग रहा होगा कि ये उसको मोटिवेट कर रही है पढ़ने के लिए, लेकिन पिज़्ज़ा ही पढ़ना नहीं चाहती। इसने उसके दिमाग में पहले ही फीड कर दिया है कि तुम कैपेबल नहीं हो पढ़ाई करने के। ऐसा नहीं है कि तुम वीक हो तो वीक बच्चा भी धीरे-धीरे पढ़ के मेहनत करके आगे कवर कर सकता है। इसने उसके माइंड में ये बिठा दिया है कि तुम शुरू से ही पढ़ाई में वीक हो, आगे भी तुम नहीं कर सकती हो, तुम कैसे-तैसे तो पास हो रही हो। पिज़्ज़ा का 1% भी मन नहीं है कि वो कॉलेज जाए, वो कॉलेज लाइफ एन्जॉय करे, वो पढ़े-लिखे, उसका इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। चलो फिर मुझे केक बनाना है, मुझे यही चाहिए था, मुझे यही चाहिए था, उसको बस इसी में इंटरेस्ट है। तो केक बनाना है, बेकिंग करनी है, उसमें भी वो कह रही है कि मुझे ऐसे ही करनी है सीखने के लिए, मेरा कोई प्रोफेशनली उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं मानती हूँ 12th तक बच्चा खुद ही नहीं डिसाइड कर पाता उसको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन ये तो सबसे ज़्यादा जो पिज़्ज़ा को पता है वो ये पता है कि मुझे चालू-अप्पी की गुलामी करनी है। अपनी जो भी डिमांड्स पूरी करवानी है वो चालू-अप्पी के थ्रू करवानी है, तो चालू-अप्पी की चमचागिरी तो मुझे अच्छे से करनी है। उसमें तो इसको किसी ने कुछ नहीं सिखाया, उसमें तो किसी की इसको गाइडेंस नहीं लगी, ये तो वो अपने आप ही कर रही है और अभी से नहीं बचपन से कर रही है। चालू जो है वो बैकग्राउंड में पूरा डिस्कशन करने के बाद फिर तैयार-वैयार हो करके अपना कैमरा ऑन करके फिर बोली, "हाँ पिज़्ज़ा तुमने क्या डिसाइड किया?" और पहली बात तो चालू और चालू का नल्ला भाई और चालू का नल्ला पति, ये लोग पढ़ाई के ऊपर कैसे किसी की काउंसलिंग कर सकते हैं या किसी को बता सकते हैं कि तुम क्या करो, क्या नहीं करो। तुम लोग खुद तो ड्रॉप आउट्स हो, फेल होते रहे हो, मतलब तुम लोग क्या किसी को बताओगे? तुम्हें तो खुद ही गाइडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती, लेकिन वो तुम्हारा टाइम निकल गया, तो तुमने हेलो फ्रेंड्स शुरू कर दिया ना, बस तुम यही कर सकते हो। और वही चीज़ पिज़्ज़ा करना चाहती है। पिज़्ज़ा ने चालू के मोबाइल में उसका यूट्यूब स्टूडियो हर चीज़ देख ली है। पिज़्ज़ा को अच्छे से पता है कि ये कितना कमाती है, इसके पर व्लॉग क्या अर्निंग है। पिज़्ज़ा उस चीज़ में बहुत चालाक है कि आस-पास क्या हो रहा है, हर जगह मुझे हर चीज़ में नज़र रखनी है। ये जो चालू को व्लॉग के जो आइडियाज़ देती है, वो पिज़्ज़ा देती है कई बार। अभी जो चालू को कुछ शूट करना है तो उसका बैकड्रॉप वो है पिज़्ज़ा लगाएगी, उसका अरेंजमेंट पिज़्ज़ा करेगी। "हे पिज़्ज़ा तुम फ्लावर ले आई, कितना सोचती है मेरे बारे में।" अरे तो उसको पता है कि मुझे यही करके आगे अपना रास्ता बनाना है। इसीलिए तो हम भी हैं, हम भी सोच रहे हैं किसी दिन हमारे लड़के का भी खुल जाए, लड़की का भी खुल जाए, फिर इनकी ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन हो ही नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? ये लोग इनके पेटी खाला के दोनों बच्चों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, अपना काम निकालना चाहते हैं। सौरभ जोशी का जो भाई था पीयूष, वो तो कितना छोटा था, फिर भी उसका गेमिंग चैनल खुला हुआ है। सौरभ जोशी के सगे भाई का भी एक चैनल खुला हुआ है, वहां पे तो कोई ऐसा कंपटीशन नहीं करा। सौरभ जोशी की बीवी का भी है ना इंस्टाग्राम और सब कुछ अपना वो करती रहती है, खुला हुआ है। तो वहां तो किसी को एक दूसरे से कोई इनसिक्योरिटीज नहीं है कि कोई अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो हम उसको अपने हिसाब से यूज नहीं कर पाएंगे। वहां एक्चुअल में एक दूसरे का सपोर्ट करके ग्रो सब लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान बस आगे बढ़ा है, बाकी सब नौकर बने हुए हैं, सब अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो, बेड तक नसीब नहीं है, फ्लोर पे सोते हैं, पेटी खाला और पिज्जा आज तक सालों साल निकल गए इनकी गुलामी करते हुए, इनका कंटेंट बनते हुए, खाला के नाम पे कंटेंट बनते हुए, लेकिन फिर भी नौकरानी जैसी इज्जत है। और जरा सा इसको लताड़ पड़ती है, लोग कहते हैं कि तुम पिज्जा को कंट्रोल कर रही हो, पिज्जा को ये कर रही हो, बोर्ड के रिजल्ट पे इसको कंटेंट बनाना था तो थोड़ी बहुत जाके पिज्जा का हेयर स्पा वगैरह इसने करवा दिया, वरना हमेशा क्या बोलती है, सिंप्लिसिटी सबसे अच्छी होती है। खुद तो पूरा चूना पोत के घूमती रहती है शादियों में, मेकअप आर्टिस्ट इसको लगता है जो कि तैयार करेगा, हालांकि इसको फ्री में मिलते हैं तो ये पूरा मजा लेती है उसका, लेकिन खुद कभी भी ये सिंपल नहीं रही है। खुद इसने पूरे घोड़े खोल दिए कि मैं कैसे भी करके थोड़ा सा कहीं से भी अटेंशन ले लूं, लेकिन वहीं दूसरी साइड में अगर पिज्जा नेल्स लगाती है या अपने बाल बनाती है या कुछ भी करने की कोशिश करती है अपने आप को ग्रूम करने के लिए, तो नहीं ये हराम है, हमारे में ये नहीं चलता। और वहीं दूसरी जगह जब हैम्पर कोई इसको आता है या कोई गिफ्ट आता है उसमें नेल्स होते हैं तो कहती ये मैं लगाऊंगी फ्रेंड्स, ये मैं लगाऊंगी, ये मैं अपने लिए रख लेती हूँ। तो वही चीज पिज्जा के लिए बना है, लेकिन इसके लिए ठीक है, इसको पिज्जा को सिंपल रखना है। देखो सिंपल अगर एक बहुत ही मतलब फिट लड़की है, नेचुरली ब्यूटीफुल है, वो सिंपल रहेगी कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई लड़की अपने आप को ग्रूम करना चाह रही है, थोड़ा सा तैयार होना चाह रही है, अपने ऊपर चाह रही है वर्क करना, तो ये क्यों बीच में आ जाती है, ये क्यों उसको कंट्रोल करती है? कि हमें पता है ज्ञान कैसे देना है, भले ही अपने ऊपर कभी अमल नहीं किया हो। चालू ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में भी एक्सेप्ट कर लिया कि यहाँ पे पता सब कुछ है कि कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन अपने ऊपर
इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। तो तुम्हारी फैमिली तो इस चीज़ का पूरा मतलब सबसे बड़ा टॉप पे बैठना चाहिए तुम्हारी फैमिली को कि ज्ञान कैसे देना है, लेकिन काम हमेशा उल्टे करने हैं। ज्ञान देने में तुम लोगों को बहुत मज़ा आता है। तुमने दुनिया को बता दिया कैसे-कैसे क्या करना चाहिए, लेकिन तुम लोग अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस नहीं ला पाए। तुम लोगों ने अपनी ऐसी-तैसी करा ली, अपनी सेहतें खराब कर ली। तुम लोग खाने पे ऐसे टूट के पड़ते हो जैसे तुम्हें कभी खाने को मिला ही नहीं। फ्रेंड्स तरबूज नहीं खा रहे हैं, तरबूज जिन्होंने ऐसा हुआ है अपडेट देना चाहिए, क्यों नहीं खाए? तो तुम्हें तो कोई बाहर से कुछ भी खाना भेज देता है, तुम्हें ये भी नहीं पता होता कि वो इंसान कहाँ बैठा है, क्या है, तुम्हारा दुश्मन है, दोस्त है। इनको कहीं से कोई भी खाने पीने की चीज़ भेज दी जाती है ना, ये लोग वो भी खा लेते हैं। मतलब कोई ज़हर मिला के अगर भेज दे तो फिर तो तुम निपट जाओगे। मतलब तुम्हें खाने पे इतने गिरे हुए हो तुम लोग कि तुम्हें अपनी सेफ्टी का भी ख्याल नहीं है। आप खुद ही सोचो कि आपको कहीं बाहर से कुछ पड़ा हुआ खाना मिल जाए, आप क्या उसको बिना सोचे समझे खा लोगे? लेकिन ये लोग खा लेंगे क्योंकि ये खाने के पीछे कुछ भी करने को तैयार है। ऊपर से किसी को बताना चाहिए, ऐसा करना चाहिए फ्रेंड्स, वैसा बिजनेस का नुकसान होगा। तो तूने भी तो बहुत सारी चीजें करी थी, हम उम्रा पे भेजेंगे, हम दुबई भेजेंगे, भेजा नहीं भेजा, लोगों को उल्लू बना करके छोड़ दिया। और सबसे ज्यादा फनी डिस्कशन तो ये चल रहा था कि स्वीटारा और पेटी खाला ये सब लोग बता रहे थे कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए, कौन सा खाना किस खाने के साथ खाना चाहिए। तुम लोगों को तो कुछ भी मिल जाए, तुम लोग सिर्फ खाने में दोनों हाथों से जुट जाते हो और तुम बताओ कि कौन सा किसके साथ खाना चाहिए। तुम कभी चेक भी नहीं करते हो ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तुम्हें सिर्फ खाने से मतलब है। ये फनी क्या बोलता है, इन लोगों को लेके नहीं जा पाता, सिर्फ एक ही दिन घुमा पाता हूँ। भाई ये लोग रोज घूमते हैं, रोज बाहर जाते हैं, रोज शॉपिंग करते हैं, रोज बाहर का खाते हैं। तो तुम्हारे लिए क्या संडे मंडे ट्यूसडे तुम्हारे लिए छुट्टी हर दिन है। तो तुम क्या इस चीज का बहुत बड़ा पहाड़ बना करके और एक्सप्लेन करके बताते हो जब से वो हैदर का हुआ ना तो तब से हम जाते नहीं है। भाई हैदर और तेरी बीवी तुम लोग रोज बाहर जाते हो, रोज बाहर नहीं जाओगे तो व्लॉग कैसे बनाओगे? बाहर जाते हो, कुछ भी सामान लेके आते हो छोटा मोटा, अम्मा आपके लिए चीकू लाए लो, पेटी खाला आपके लिए केला लाए, ये सब कैसे करोगे? मतलब पेटी खाला सोचो, एक बार उसका तबीयत खराब थी, पेट में कुछ गैस वैस हो गई थी, उसको कोई सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए थी, तो उसके लिए भी वो चालू को ही बोल रही थी, अरे कितने पैसे बचाओगे बेटी खाला, कितने बचाओगे, कहाँ ले जाओगे? कब्र के अंदर पैसे नहीं जाते हैं, यही खर्च करने पड़ते हैं दुनिया में। खुद पैसे होते सोते हम अपनी भांजी से हर चीज मंगाते हैं, कोई इज्जत नहीं चाहिए हमें। खाला है तो क्या हुआ, भिखमंगे भी तो हैं। तो डब्बा के व्लॉग में एक सीन था जहां पे डब्बा की नानी के साथ डब्बा का बच्चा खेल रहा है। मुझे उस सीन से जो मैडम ने एक कलाकारी की थी मौदाह में, जब रूहान और नानी वो सो रहे थे, तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके का बॉन्ड एक अलग ही बॉन्ड। तो ये नानी इतने दिन से नीचे पड़ी हुई है, तुम्हारे रूहान को एक दिन सोने के लिए भेज दो उनके साथ, क्या दिक्कत है? मतलब कितना ड्रामा किया था इसने, कितना ड्रामा किया था। अब तो नानी को देखने ही नहीं आती हूँ। नानी ना इसको देखने जाती है या ये नानी को देखने आती है। हालांकि एक दूसरे को देखने की बहुत जरूरत है, मतलब एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ। मदर्स डे पे फिर 4 माताएं बना करके ये बैठ जाएगी, बाकी इसको कोई मतलब है नहीं किसी से। फिर लोग कहते हैं बीमार है, कुछ बोलो नहीं बोलो नहीं। अरे तो इतना ज्यादा ड्रामा करते ही क्यों हो? उसको देखो वो फनी को, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बिजनेस करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। उसको क्या करना चाहिए, उसको एक अमीर आदमी देखना चाहिए और एक ट्रेड वाइफ बन के बैठ जाना चाहिए, और वो वाइफ और वो पति उसके सारे खर्चे उठाए। क्योंकि तूने तो वही किया है ना अपनी जिंदगी में, तूने तो एक लड़की ढूंढी जो सारे खर्चे उठाए और तू ट्रेड पति बन के बैठ जाए। तो पिज्जा के लिए सबसे अच्छा सजेशन तो तू ये दे सकता है, तो तू वो सजेशन ना दे करके तुम्हें बिजनेस करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, पहले तू खुद तो कुछ कर ले। यू शुड बी द लास्ट पर्सन टू गिव ज्ञान। तू सबसे ज्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा के वहां पे बैठा हुआ है, तो तेरा ज्ञान तो कोई ले ही नहीं रहा, तू अपने आप ही दिए जा रहा है। मतलब इसकी भाभी ने अभी अपना एक इंट्रो चेंज किया था, उसमें गुटकू का नामो निशान ही नहीं है। बताइए फ्रेंड्स, हमारे हस्बैंड की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन लेकिन क्या करें, जो घर जमाई होते हैं, जो सिर्फ बीवी के पैसों पे पलने पे आते हैं, उनकी इज्जत कहीं नहीं होती, सिर्फ तुम्हारे घर में नहीं, कहीं नहीं होती। और ये तो सिर्फ खुद पलने नहीं है, तो पूरा कुनबा पूरा परिवार लेके पलने के लिए आ गया। इसके यहाँ पे तो शादियां भी जहाँ होती है वहां पे गिफ्ट भी ये लोग अपने पॉकेट से नहीं दे सकते, उसमें भी इनको डब्बा की जरूरत है। मतलब बकायदा सा परिवार बेइज्जत होने के लिए आ गया है। देन नेक्स्ट चीज ये थी कि जनाब ने बोला, आप में से कुछ लोग कह रहे हैं, मुझे डीएम्स आ रहे हैं कि हम चैनल बंद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, हमारी मेहनत है, ये हुआ है। तुम चैनल बंद करके जाओगे कहाँ? चैनल खोलने से पहले तुम्हारी
खराब हालत थी, चैनल बंद हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारी खराब हालत हो जाएगी। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन, एक ही रास्ता है अपने सारे अरमान पूरे करने का, वो है ये चैनल। क्योंकि ये चैनल तुम्हारे भरोसे नहीं, ऑडियंस के भरोसे चल रहा है। ऑडियंस ही इतनी बेवकूफ है, वो कह रही है कुछ भी डालो, भले ही तुम अपने आप को सोते हुए क्यों ना दिखा दो, लेकिन हम तुम्हारे ब्लॉग देखेंगे। सोते हुए से याद आया, मैं आजकल देख रही हूँ कुछ यूट्यूब पे लाइव लोग कर रहे हैं। एक इंसान रोटी बना रहा है, उसके लाइव पे 1 लाख लोग देख रहे हैं। एक इंसान सो रहा है, हस्बैंड वाइफ, उसको लाखों लोग। क्या हो गया है जनता को, स्पेशली भारत की जनता को। मतलब भारत की जनता बेवकूफ के साथ साथ टाइम बहुत है। तो इस डल्ले जनाब ने क्लिक बेट करने के लिए एक छोटा, हर वक्त तो एक तो इसको अपनी बीवी के साथ में मुंह लटका करके थंबनेल बनाना है, और उसमें क्या हम चैनल बंद कर रहे हैं। मतलब क्या नौटंकी, तुम लोग सिर्फ ऑडियंस को उल्लू बनाने के लिए बैठे हुए। पहले तुम रिश्तों के नाम पे बना रहे थे, अब तुम क्लिक बेट कर करके बना रहे हो। चैनल तो ये कभी जिंदगी में बंद कर ही नहीं सकते। इनकी रोजी रोटी जो है पूरी A to Z चैनल के अलावा कहीं है ही नहीं, कुछ भी नहीं। इंडस्ट्री में इनके पास कोई काम नहीं है। इनका जो अनेबल DKI है वो भी चैनल के भरोसे ही चल रहा है, क्योंकि चैनल पे ही आकर के इन्हें बताना पड़ता है कि मेरे यहाँ पे 4 स्टॉक बन के सूट के रेडी हो गए हैं, ले लीजिए। 2 टेलर बैठाए हुए हैं। अब 2 टेलर एक दिन में अगर 5-5 समझ लो 10 जोड़ी कपड़े भी सिलेंगे तो एक महीने में 300। मतलब इस बंदी को महीने भर में 300 ऑर्डर भी मिल रहे हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है वो भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इनका कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं रहता। इनका हमेशा मैंने रीस्टॉक करा लिया है, रीस्टॉक करा लिया है, जो कि क्लियर ही नहीं होता तो रीस्टॉक करा लिया है। तो मैडम तो चलो सूट बेच रही है, अपना थोड़ा गुजारा कर रही है। यहाँ पे जनाब जनाब के पास तो कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। तुम चैनल बंद करके कहाँ जाओगे? यू विल ऑलवेज बी अल्टीमेट नल्ला। तो तुम तो चैनल बंद कर ही नहीं सकते। और ये तुमने क्वेश्चन क्यों पिक कर लिया? और ये कौन गधा है जो उसको DM में ये क्वेश्चन पूछ रहा है? तुमसे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं DM में, लेकिन तुम तो उनको ब्लॉक कर देते हो लोगों को जो तुमसे तुम्हारी असलियत दिखाने वाले क्वेश्चन मांग लेता है। तुम्हारा जब मासूम रिश्ते का खुलासा हुआ था तुम्हारी बीवी का, तुम अंडरग्राउंड चले गए थे, 21 दिन के लिए गोल हो गए थे, फिर 2 साल तक चुप खामोश बैठे रहे। मतलब जिस बात का स्पॉन्टेनियसली तुम आंसर कर सकते हो अगर तुम सीने साफ हो, लेकिन तुम वो नहीं करते। जो चीज एक्चुअल में तुमसे लोग पूछना चाहते हैं, जिसकी हकीकत लोगों को पता करनी है, तभी तुम्हारी असलियत खुलेगी, उस चीज में तुम मुंह सिल के बैठे रहते हो। लेकिन जो अंड शंड फालतू किसी पागल ने ही पूछ लिया होगा तुम चैनल बंद कर रहे हो क्या, मुझे तो लगता है पूछा भी है या नहीं पूछा, ये अपने आप ही ये क्लिकबेट दिमाग में लेकर के आ गया कि चलो इससे व्यूज आएंगे। तो जनाब इससे पता चलता है कि ना तो तुम्हें सीरियल में कोई काम दे रहा है, ना तो तुम्हें OTT में काम मिल रहा है। तो मूवीज तो भूल ही जाओ, मूवीज तो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। लेकिन तुम्हारा जो एक यूट्यूब है वो भी तुम अच्छे से नहीं चला सकते, उस पर भी तुम्हें क्लिकबेट करने की जरूरत पड़ी है। बीवी की बीमारी नहीं, बच्चा नहीं, तो क्लिकबेट ही सही। दैट्स वाई वी कॉल हिम नल्ला एंड ही विल ऑलवेज बी नल्ला। इसने अपने अंदर 1% भी इंप्रूवमेंट नहीं लाया है जब से ये मुंबई आया है, सिर्फ नल्ला बन के बैठा हुआ है। एक इंसान जो टैलेंटेड है और उसको काम नहीं मिल रहा, उसको नल्ला नहीं बोलेंगे। वो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है, उसके अंदर काबिलियत है। लेकिन एक इंसान जो काबिल भी नहीं है, जिसको डांस भी नहीं आता, जिसको एक्टिंग भी नहीं आती, वो अपने आप को एक्टर बोले और अपने आप के नल्लापंती खुल के दिखाए, बीवी के सहारे पे यहाँ तक आए, फिर भी बीवी को एक्नॉलेज ना करे, बीवी की बीमारी से अपना चैनल चलाए, बच्चे से अपना चैनल चलाए, अपनी माँ से, बहन से, सबसे जब आके राजा बेटा वाली तारीफ होगी तब उसका चैनल चले, तो वो नल्ला ही है। आप इसके व्लॉग जाके देखो, हर सेकंड व्लॉग में एक मुंह लटका हुआ दोनों का दिखेगा आपको, दोनों का। एक जनाब ऐसे और मैडम ऐसे, दोनों का यही एक थंबनेल बना लिया है, जिससे लोग सोचे हाय अब क्या हो गया, हाय। और पता नहीं इनकी कौन सी PR एक्टिविटी इन्होंने चलाई हुई है। रोज न जाने कितने ब्लॉग्स इसी चीज के ऊपर बन रहे हैं कि मैडम को 3rd स्टेज हो गया, 3rd टाइम हो गया, 2nd स्टेज हो गया, 4th टाइम हो गया, फिर से हो गया। यही वीडियोस यूट्यूब पे भरे पड़े। भैया कितना कितना ज्यादा मतलब तुम रिलेवेंट बनने के लिए बीमारी को इस्तेमाल करोगे। गाइस चालू को एकदम रियलिटी चेक दे दिया है कमेंट सेक्शन में। लोगों को पता है कि पिज्जा की जो लाइफ को खराब करने वाली है वो चालू है, और आगे भी उसकी लाइफ खराब होगी। करंटली कोई भी अच्छा फ्यूचर पिज्जा का दिख ही नहीं रहा है। जब वो 3-4 साल से नैनी बनी हुई है तो आगे भी उसका यही स्कोप है। उस चीज पे मेहनत कर रही है जिस चीज पे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। काम वाली बाइयों को कोई एक्सपीरियंस थोड़ी चाहिए होता है, कहीं पे भी जाके काम कर लो, काम वाली बाई विल ऑलवेज बी काम वाली बाई। उसके लिए किसी की ट्रेनिंग की या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन थोड़ी करना पड़ता है। पिज्जा को जो एक्सपीरियंस दिया जा रहा है वो उसको लाइफ में कहीं काम नहीं आएगा। अब आप बोलो कि चलो अपना घर चलाने में काम आएगा, लेकिन तुम इतने स्मार्ट, इतने पढ़े लिखे बनो कि झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना हर चीज के लिए तुम एक सर्वेंट हायर कर सको, नैनी हायर कर सको, अपने आप को ग्रो कर सको। और अगर तुम बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हो, इसके साथ साथ ये भी कर सकते हो, देन ऑल्सो वेल एंड गुड। लेकिन एक इंसान स्मार्ट नहीं माइंड से बन रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, सोशल नहीं होता है, कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकता, नहीं मुझे यही चाहिए था, मुझे यही चाहिए था, बस यही करता रहता है, तो मेरे हिसाब से चालू ने तो पिज्जा की लाइफ चौपट कर दी है और आगे भी करेगी। और
लोगों को बोलती रही मुझे हमें पता है, पिज्जा को पता है, हमें पता है, पिज्जा को पता है, ये कह कह के इस्तेमाल करती रहेगी। और पिज्जा की जो माँ बाप हैं वो हो गए हैं बिल्कुल लालची कि कैसे भी करके हमारे बच्चों का खर्चा उठाओ, हमारे बच्चों को बर्बाद करो, जो भी करो, क्योंकि इन पे हम 4 खर्च करेंगे, तुम 40 खर्च करोगे, तो इससे बेहतर है कि तुम 40 खर्च करो, हम बेइज्जती करा के 4 बचा के बैठे हुए हैं, हमारा जो भी है हमें बचाना है। और चालू का एक मैनिपुलेटिव स्टेटमेंट जो बार बार इनको देती थी, हम बहुत कुछ करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, जब तक इसको इस्तेमाल करना है तब तक ये उनके ऊपर चिल्लड़ खर्च कर रही है, वो भी उनको बहका करके, उनकी लाइफ बर्बाद करके। जैसे ही उसका काम निकल जाएगा, पिज्जा पेहान के नाम से व्यूज नहीं आएंगे, इसके खुद के व्यूज ड्रॉप हो जाएंगे, समझ लो 1-2 लाख आने लगेंगे, फिर तो भूल जाएगी, फिर तो वो अपने आप को देखेगी सिर्फ, और किसी को नहीं देखेगी। तो आज की डेट में इतनी कंजूसी करती हो छोटी छोटी चीजों में, फ्रेंड्स हमने ये ले लिया, फ्रेंड्स हमने इसमें पैसे बचा लिए, फ्रेंड्स हमने उसमें पैसे बचा लिए, अपने लिए कोई पैसे नहीं बचाती। आप देखोगे ये हमेशा बताती रहती है हम इसके लिए चीकू लाए, केला लाए, फ्रूट्स लाए, अपनी माँ के लिए फ्रूट्स लाए, अपनी माँ के लिए नॉनवेज लेके आए, लेकिन ये कभी भी ये नहीं दिखाती कि ये कब शॉपिंग कर रही है। और आप इसको हमेशा नए नए सूट पहनते हुए ही देखोगे, तो इससे पता चलता है कि इसका कितना कनिंग और शातिर दिमाग है कि ये अपने लिए जो शॉपिंग करती है वो नहीं दिखाती, लेकिन गुटकू के लिए कोई शॉपिंग करेगी तो वो दिखाएगी, पिज्जा के लिए शॉपिंग करेगी तो दिखाएगी, भले ही वो सड़क छाप लॉन्ग टी शर्ट ला करके दिखाएगी, अपने लिए जिम के लिए लेनी थी तो 4 उसके लिए भी सस्ती सस्ती ले ली तो वो दिखाए, पिज्जा मैं चाहती तुम अपना स्टाइल चेंज करो। जब वो अपने आप को स्टाइल चेंज करती है, अपने आप को ग्रूम करने का, नहीं नहीं सिंपल ही अच्छा है, मतलब चाहती क्या है ये, सिंपलिसिटी सबसे अच्छी होती है। सिंपल रहती ना तुम सिंपल रहती तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहती, इसीलिए तुमने इतने सारे अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करवाए। अभी भी नहीं मान रही है, अभी भी करवा रही है, अभी भी बेचारी की बहुत अरमान है मेरा वेट लॉस हो जाए, वेट लॉस कि 1 किलो चर्बी कम करने के लिए तुम्हें कम से कम 7-7,500 कैलोरी डेफिशिएंट में रहना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा। फ्रेंड्स खाओ पियो ऐश करो मखड़ा, किसी के लिए क्या चखड़ा। अम्मी तो कह रही हैं कि चालू का फैट लॉस होना हो, अम्मी का जरूर हो जाएगा, क्योंकि जब से हमारे यहाँ आई है हमारा दिल जला जा रहा है, हमें परेशान इतना कर दिया है। तो अम्मी का तो फैट लॉस उसको देख देख के हुआ जा रहा होगा, लेकिन चालू का फैट लॉस होना बहुत मुश्किल है। चालू अपी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें मोटिवेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम कि तुम करके दिखाओ। अगर कि ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ले रही है साइड में, ओलंपिक हो गया, ये सब जो आजकल आ रही हैं आर्टिफिशियली अपने आप का वेट रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन और जो भी है, अगर ये सब नहीं कर रही तो नेचुरली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लूज वेट व्हेन इट कम्स टू दिस फैमिली, जो कि बहुत चटोरी महा चटोरी है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, ये 2-3 पॉइंट्स हाईलाइट करने बहुत ज़रूरी थे। अब सिर्फ मैं ही नहीं हाईलाइट कर रही हूँ, ये तो कमेंट सेक्शन जब मैं चालू का पढ़ रही हूँ तो मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है। इज्जत देने वाला अल्लाह है, जिल्लत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह ताला भी तुम्हें कब तक बचाएंगे, एक लिमिट तक ही तुम उल्लू बना पाओगी ना, उसके बाद तो अल्लाह ताला खुद ही एक्सपोज कर देते हैं। तो समझ लो कि तुम्हें अल्लाह ताला की ही मार पड़ रही है, तुम एक्सपोज हो रही हो, लोगों के सामने तुम्हारी असलियत खुल के आ रही है, और लोग तुम्हारी बातों में आके चालू अपी नहीं कर रहे, सब तुम्हें रियलिटी चेक दे रहे हैं। तो गाइज मजा आ गया चालू का कमेंट सेक्शन पढ़ के, किसी ने इसकी बातों पे यकीन नहीं किया। मैं बस यही चाहती थी कि इसकी जो बनावटी बातें होती हैं, जो बनावटी ज्ञान होता है, जो ये लोग दूर दूर तक कहीं पे मीन नहीं कर रहे होते हैं, अमल नहीं कर रहे होते हैं, मतलब इस चीज को खुद नहीं प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो बातें लोगों को अंधे बन के ना सुने, अंधे बहरे गूंगे बन के ना सुने, उनको कॉल आउट करें, बोलें कि हमारे पास दिमाग है। तुम ये जो बोलोगी हमें पता है, उसे पता है, बेटी खाला को पता है, गुटकू को पता है, बाकी किसी को पता नहीं चल रहा है, सारी जिंदगी तुमने यूट्यूब पे लाके रख दी और किसी को नहीं पता कि तुम पिज्जा के बारे में अच्छा सोचती हो। सबको पता है कि तुमने पिज्जा को इस्तेमाल किया है, क्योंकि फैक्ट तो यही है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय।